नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादास्य शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावान् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी हो। बांके बिहारी को हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। बांके बिहारी को हमारा प्रणाम।
तिलक विराज। मोर मुकुट माथे तिलक विराजत। मोर मुकुट माथे तिलक विराजत। कुंडल अलकाधारी को, कुंडल अलकाधारी को हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। बांके बिहारी को हमारा प्रणाम। मधुर पर वंशी बजावत। अधर मधुर पर बंसी बजावत। अधर मधुर पर वंशी बजावत। अधर मधुर पर बंसी बजावत। रीझर जावे राधा प्यारी को। रीझर जावे राधा प्यारी को। हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। बांके बिहारी को हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। बांके बिहारी को हमारा प्रणाम। छवि देखे मगन भई मीरा। यह छवि देखे मगन भई मीरा। यह छवि देखी मगन भई मीरा। यह छवि देखे मगन भई मीरा। मोहन गिरवरधारी को। मोहन गिरवरधारी को हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। बांके बिहारी को हमारा प्रणाम श्री बांके बिहारी को। बांके बिहारी को हमारा प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, ब्रजानंद बाबा की जय हो, श्री ठाकुर रमण बिहारी लाल की जय हो, दाऊ बाबा की जय हो, रेवती मैया की जय हो, श्यापद रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गंगे यमुना मैया की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री रामचरितमानस की जय हो, श्री भगवत गीता की जय हो, श्री गोपाल विलास की जय हो, सामरिया सेठ की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, हाटू के नरेश की जय हो, गोविंदे भगवान की जय हो, केशव देव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सर्व संत हरि भक्तन की गिरिराज धरण की जय हो, 84 कोश परिक्रमा की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सर्व संत हरि भक्तन की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने पूर्वजों की जय हो, अपने अपने पितृगणों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ये ज्ञान की है गंगा ऋषियों की अमर बानी, ये ज्ञान की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की है गंगा ऋषियों की अमर बानी, ज्ञान की है गंगा ऋषियों
अमर वाणी। भाव की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ऋषियों की अमर वाणी। प्रेम की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी। प्रेम की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी। भारती है भक्तों की आरती ये देश भारती है भक्तों की आरती है। ये देश भारती है भक्तों की आरती है। ये देश भारती है भक्तों की आरती है। नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी। है नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी। है नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी। है नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी। भाव की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी। भाव की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। प्रेम की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी। प्रेम की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये ज्ञान की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की है ऋषियों की अमर वाणी। ये प्रेम सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु नदनंदन ब्रजन वंदन यशोदानंदन गोपति गोपीपति गोकुलपति गौलोकपति जगतपति अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बांके बिहारी जी के चरणों में कोट कोट नमन। उन्हीं की मंगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को बारंबार नमन। परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत विभूषित कार्ष्णी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्व संसमागम। ग्रस्तो या त्यागी नरो या नारी सभी विद्वज्जन इस कथा के सूत्रधार प्रिया प्रियतम समस्त सहयोगी यजमानों के द्वारा
ठाकुर की कथा के गान और पान के लिए एकत्रित हुए सभी धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सबको वंदन अभिनंदन। चैनल के माध्यम से, संतवाणी चैनल के माध्यम से देश विदेश में जहाँ भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सबको भी वंदन अभिनंदन करते हुए अब आप अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में अर्पित करें और उनके भगवत चरित्र को मेरी टूटी फूटी वाणी के द्वारा शांति का दान दे के श्रवण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए सारे ब्रज तीर्थ के ज्ञात अज्ञात सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए माँ यमुना के चरणों में नमन करते हुए बांके बिहारी जी के चरणों में नमन करते हुए ठाकुर की दी वाणी को ठाकुर के चरणों में अर्पित करते हुए आगे की यात्रा। कल के प्रसंग में भागवत जी के 7 स्कंद की कथा आपने श्रवण की। प्रहलाद के चरित्र की कथा कह के 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है, 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा है, 10वें स्कंद में पूर्ण अवतारी भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य। शायद आज यहां तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। उनको अगर प्राकट्य नहीं करेंगे तो फिर वो कंसे कैसे मारेंगे, उसका मारना बहुत जरूरी है। आठवें स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है। देव दानव का संग्राम अनादि काल से चला रहा है। एक बार दुर्वासा मुनि बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। कथाएं आपने सुनी है, सार तत्व समझ में आ जाना चाहिए। कथा बहकाने वाली नहीं होनी चाहिए, कथा महकाने वाली होनी चाहिए। कथा श्रवण करें, अपना हृदय द्रवित न हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नहीं न बह नीरा। आंखें नम न हो, गीली न हो, और वो भी वृंदावन धाम में। यहाँ तो रस से ओतप्रोत है ये धाम। भींगापन रसयुक्त, सूखी मिठाई नहीं है, रस वाली मिठाई है। ज्यादातर बहुत से लोगों को रस वाली मिठाई पसंद आती है। सूखी मिठाई तो और सब मिठाई वाले बैठे ज्यादातर। इसलिए रस भरी हुई मिठाई है वृंदावन में। भींगापन हो, गीलापन हो। कथा सुनते हुए, कथा कहते हुए हृदय द्रवित न हो, आंखें गीली न हो, फिर क्या कथा है। इसलिए कथा रस भरी हो, महकाने वाली हो, बहकाने वाली नहीं हो। कथा क्या है? रामचंद्र गुण वर्णि लागे, सुनते सीता कर दुख भागे। कितना भी दुखी आदमी क्यों न हो, कथा में चला जाए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कथा वो कथा है। दुर्वासा मुनि वैकुंठ में दर्शन करने के लिए गए। वहां से
प्रसाद में एक पुष्प की माला मिली। संतों के द्वारा आपके गले में अगर माला डाली जा रही है, वो ठाकुर जी का प्रसाद है। उसको बड़े ध्यान से बटोर के रखना चाहिए, घर पे ले जाना चाहिए, और जब तक उस पुष्प की बिल्कुल सूख न जाए, जब तक उसमें महक है, तब तक हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। पुष्प में जो महक है वो भगवान ही तो है, ठाकुर ही तो है। इसलिए पूजा में पुष्प, ईश्वर हमें दर्शन देता है, उसमें ईश्वर नजर आता है, उसकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है। पुष्प की माला मिली थी प्रसाद में, रास्ते में स्वर्ग के राजा इंद्र मिल गए, देखा ये भी देवता है, भगवान को मानने वाला है, क्यों न इसको भी वैकुंठ का प्रसाद दे दिया जाए। ऐसा भाव लेके दुर्वासा मुनि ने उसको वो प्रसाद में दी हुई पुष्पों की माला दी। आजकल इस माला के कोई महत्व को नहीं समझता, यहां से पहन के चले गए, कहीं डाल दी, वो कहां पड़ी है, अनादर होना है। इंद्र को अभिमान था कि मैं हीरों की माला पहनने वाला फूलों की माला पहनूंगा क्या। उस माला को उसने गले में नहीं डलने दिया और हाथी की सूंड में डाल दिया, और हाथी ने सूंड में लेके पैरों के नीचे कुचल दिया। ऐसा वैकुंठ के प्रसाद का दुरुपयोग कर दिया, अनादर कर दिया, और वो भी साधु के, दुर्वासा मुनि के हाथ से मिला। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया कि धन के अभिमान में तूने प्रसाद में दी हुई पुष्प की माला को ठुकराया है, मैं श्राप देता हूं, जा तू श्रीहीन हो जा। और उसी समय दुर्वासा मुनि के श्राप लगते ही लक्ष्मी समुद्र में चली गई, श्रीहीन हो गए देवता। और बिना लक्ष्मी के तो फिर है क्या, कुछ नहीं। और उसी समय शुक्राचार्य को सुंदर अवसर मिल गया। दैत्यों को आदेश कर दिया कि आज एक साधु ने देवताओं को श्राप दे दिया है, तुम जाके स्वर्ग पर चढ़ाई करो, तुम्हारी विजय हो जाएगी। देवता लोग स्वर्ग पर चढ़ाई की, स्वर्ग के देवता, दैत्यों ने जब चढ़ाई की तो देवता स्वर्ग छोड़ के भागे, भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान, मैं बिल्कुल श्रीहीन हो गया हूं, लक्ष्मी समुद्र में चली गई है। भगवान ने कहा कि तुमने धन के अभिमान में आकर के संत के हाथ की दी हुई प्रसाद की पुष्प की माला का अनादर कर दिया है, अहंकार में आके। मैंने कल भी बताया था, अहंकार ओमकार से दूर कर देता है। किसी का भी किसी को अहंकार क्यों न हो, उसकी भगवान से दूरी होती चली जाती है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को ईश्वर से अलग करता है। कंस अहंकारी तो था, भगवान कृष्ण के दर्शन के सब लोग आए, लेकिन वो मथुरा से नहीं भगवान के दर्शन करने नहीं गया, इतना अहंकारी था। क्योंकि अहंकार ईश्वर के पास जाने नहीं देता है, अहंकार ईश्वर से दूरी बना देता है। अहंकार ओमकार से मिलने नहीं देता है। ओमकार मीन्स भगवान। अहंकार जिसने किया रहा न उनका वंश,
अहंकार जिसने किया रहा न उनका वंश, सच नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस। 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 प्रभुता पाए ताहे मध नाही। प्रभुता पाहे ताहे मध नाही। आप पुरानी बातें याद करें। पुराण क्या, पुराण क्यों नाम पड़ा? पुराना क्या होता था, इसलिए पुराण है इसका नाम। पहले पुराना क्या होता था, वो सब इसके अंदर है कि पहले क्या होता था, पुराना क्या होता था और आज क्या हो रहा है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये जानते हैं कि पहली स्थिति क्या थी। घर में 4 भाई हैं और इतनी गरीबी थी कि छोटा सा मकान है, कच्चा मकान है, झोपड़ी पड़ी है और रिश्तेदारी में अगर जाना हो तो 4 भाइयों के बीच में नई एक शर्ट होती थी। भाई साहब, जो रिश्तेदारी में जाएगा उस शर्ट को पहन के जाएगा और लाके साफ करके फिर उसे रख देगा। दूसरा भैया जाएगा तो फिर उस शर्ट। ये स्थिति थी, वो दीनता थी, भाव था, श्रद्धा थी। आंखें हर समय गीली रहती थी, ईश्वर याद आता था। आज धन के अभिमान में आदमी भूल गया। एक छोटा सा कर्मचारी व्यक्ति था, छोटी सी नौकरी करता था। वो डेली शंकर भगवान का अभिषेक करता है, पूजा करता है, डेली वहीं बैठ के माला करता है, दीपक जलाता है और रोज रोता है, भोलेनाथ कैसे भी मुझे कोई ऊंची पोस्ट दिलवा दो, मुझे कोई ऊंची पोस्ट मिल जाए, मुझे कोई ऊंची पोस्ट मिल जाए। और शंकर भगवान तो आप जानते ही कैसे, करुणा अवतारम, करुणा के अवतार है वो। एक हमारी नैनीताल से भगत की बच्ची आई है, जखटी माँ की, कहाँ है वो, दिख रही है। उसने स्तोत्र याद किया है क्या यहाँ पे भाई? अच्छा, सो रही है, सोने तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आज कितने लोग सो रहे होंगे। संजीव भैया तो सबका उद्धार चाहता है कि सबका भला हो, कल्याण हो, यहाँ आए तो उसका लाभ मिले। कुछ लोग तो गाली दे रहे होंगे संजीव भैया, ये ना है बिल्कुल, न सोने दे न रेस्ट करने। अब वृंदावन में, धाम में, यहाँ पर भगवान का स्वयं घर है ये, और उसमें रह करके भी आपको नींद आवे तो फिर क्या, लाभ उठाइए। आज सबको परिक्रमा करवाई संकीर्तन के साथ। संकीर्तन चला कि नहीं? वाणी से चला ना। अगर संकीर्तन नहीं होता तो फिर गप्पे मारते रास्ते में, वो बाकी पड़ोसन की गाली देती, वो बुराई करती, या कीजिए वो। हम तो देखते हैं, हम भी परिक्रमा करते हैं, सुबह 3:30 पौने 4 बजे निकल जाते हैं। आज तो थोड़े लेट हो गए थे, तो हम भी देखते जाते हैं कि हो क्या रहा है, कैसी कैसी चर्चा हो रही है। मैंने कहा ये चर्चा है तो भाई घर ही कर लेते, कोई भगवान का नाम नहीं, कीर्तन नहीं। परिक्रमा कीजिए, जितना हो सके मौन रखिए, वाणी का संयम रखिए। वाणी में संयम की ब्रेक होनी चाहिए।
नाप तोल के बोलिए, सोच समझ के बोलिए, और अगर नहीं बोलना आ रहा है तो मौन हो जाइए। तीर्थ का वास करने के लिए वाणी को मौन कर दो। ये वाणी का तप है। मौन सबसे ज्यादा वाणी का तप है, जितना हो सके। अब यहां भी वही गप्पें चल रही हैं, संसार की बातें चल रही हैं, तो ये तो फिर घर ही ठीक था। यहां वास कर रहे हैं तो जितना हो सके केवल हरि चर्चा हो। आदमी तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन निवेदन कर रहा हूं, माता बहनों की तो संख्या वैसे भी ठीक रहती है, इनकी बड़ी कृपा है। लेकिन निवेदन ये है कि ये 4 अगर महिला कहीं बैठी हों तो भागवत की बात थोड़ी ना चल रही है। बोल, वो ऐसी है और ये ऐसी है और ये ऐसा, बस यही काम है। कभी गीता भागवत की बात थोड़ी ना करेंगे 4 महिला जहां बैठी हों। आपकी नहीं कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा संभालना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी नाथ। इसलिए वृंदावन धाम में आप वास कर रहे हैं तो वाणी को संयम की ब्रेक होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम तो चाहे किसी को बुरा लग जाए लेकिन हम तो खरी कहने वाले हैं, सत्य बोलते। बोले ऐसा सत्य किस काम का जो किसी को बुरा लग जाए? सत्यम ब्रीयात प्रियम ब्रीयात। सत्य बोलो के लिए, कैसा सत्य बोलो? सामने वाले को प्रिय लगे। और वो किस सत्य किस काम का जो किसी को बुरा लग जाए? फिर कहेगा सत्य भाई। सत्यम ब्रीयात प्रियम ब्रीयात। सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? सामने वाले को प्रिय लगे। अब किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, पैर टूट गया है या लंगड़ा है, अब वो तो लंगड़ा है ही, लेकिन उस व्यक्ति को लंगड़ा कह रहे हो तो आपके हम कहें यार लंगड़ा क्यों? अरे है लंगड़ा, सत्य तो बोल रहा हूं, सत्य तो बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले का दिल तो टूट रहा है ना। कहना जरूरी है, सोचो। शब्द तो सोच समझ के बोलिए। आप तो सही है कि आप सत्य बोल रहे हो, वो लंगड़ा है, लेकिन लंगड़ा कहना उसका जरूरी है क्या? किसी की आंख गड़बड़ हो गई है और वो बेचारा वैसे ही दुखी है और उसको तुम उल्टा सीधा बोल दो। बोलो, शब्द तो सोच समझ के बोलो। ऐसा शब्द मत बोलो कि किसी को बुरा लग जाए। शरीर से, व्यवहार से, कर्म से, वाणी से ऐसा कोई कर्म मत करो, ऐसा मत करो कि किसी के दिल को चोट पहुंच जाए। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो प्रभु होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो प्रभु होता है। सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है और परमात्मा की सृष्टि में कोई खराब कैसे हो सकता है? परमात्मा ने बनाए तो सब अच्छे हैं। आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है।
ऐसा कोई शब्द मत बोलिए। वाणी में संयम की ब्रेक होनी चाहिए और खोपड़ी में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। और जिसकी खोपड़ी में ज्ञान का प्रकाश नहीं है और संयम की ब्रेक नहीं है तो वो आदमी क्या करेगा? एक्सीडेंट ही करेगा। जहां जाएगा वहीं एक्सीडेंट करेगा, तीर्थ में जाएगा वहां एक्सीडेंट करेगा, वृंदावन जाएगा वहां एक्सीडेंट करेगा, रिश्तेदारी में जाएगा वहां एक्सीडेंट करेगा, घर में रहेगा तो एक्सीडेंट करेगा। बोले हर समय कहाँ लड़ाई हो रही, दंगा हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है? बोले वाणी में ब्रेक नहीं है संयम की। ये वाणी करवाती है, वाणी अपने को पराया कर दे और वाणी ही पराये को अपना बना ले। रावण ने बोलने की तमीज नहीं थी, इसलिए उसका खास भाई भी उसे छोड़ के चला गया। और राम की वाणी में इतनी मधुरता थी कि दुश्मन का भी भाई अपना बना लिया। ये खेल वाणी का ही तो है भाई। वाणी में संयम की ब्रेक होनी चाहिए। और कभी देखिए पेड़ का जो फल होता है वो बुजुर्ग लोग उसको अनुभव से बता देते हैं, ये फल पक गया है, ये फल खट्टा है, ये फल मीठा है। अनुभव से ही बता देते हैं बुजुर्ग लोग। क्यों? अगर फल में कठोरता है, टाइट है, समझ लो वो अभी कच्चा ही है। और थोड़ा सा अगर दबने लग जाए समझ लो पक गया है। और पकने के बाद वो अगर कठोरता व्यक्ति के अंदर है समझ लो वही कच्चा ही है, पक्यो ना है। और पका हुआ फल मीठा होता है। अगर जिसकी वाणी में मिठास आ जाए समझ लो पक गया है। और मिठास ना है तो वो वही कच्चा ही है। समझ में आ जाए तो बजाओ नहीं रहे। और यहाँ तीर्थ में वास कर रहे हैं, ठाकुर जी के घर में वास कर रहे हैं और यहाँ भी आप कच्चे ही रह जाओ तो फिर तो बेकार है। कथा श्रवण करने के बाद भी अगर पकाव नहीं आया, मिठास नहीं आई वाणी, सोचो आप। एक व्यक्ति रात्रि का समय था, बाइक लेके जा रहा था, बाइक में लाइट नहीं, स्पीड से चला जा रहा है। चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा हुआ था, उसने हाथ दिया, रुको रुको। बोल क्यों? अरे तेरी बाइक में लाइट नहीं है, कहीं भी धोखा खा सकते हो। उसने कहा मैं बाद में धोखा खाऊंगा, पहले तू सामने से हट। बोल क्यों? बोले इसमें ब्रेक भी नहीं है। जिस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं हो और लाइट भी नहीं हो तो वो तो गाड़ी एक्सीडेंट करेगी कि नहीं करेगी। ऐसे ज्ञान का प्रकाश नहीं हो और वाणी में संयम की ब्रेक नहीं हो तो वो हर जगह एक्सीडेंट ही करता घूमेगा। घर में एक्सीडेंट करे, पड़ोसियों से करे, रिश्तेदारी में करे, वृंदावन में आ जाए वहां भी करे, यहां भी झगड़ जाए, क्योंकि वाणी में संयम की ब्रेक नहीं है। कल हमने सुना कि यहाँ भी झगड़ा हो रहा है। मैंने यहाँ काय को झगड़ो है रो भाई, न बनानी पड़ रही न कछु करना पड़ रहा है, बैठे ठाले खाए पीवे मिल लो, चक्कर क्या हो गई ऐसे। क्योंकि जो आदमी जिसकी वाणी में संयम की ब्रेक नहीं है वो हर जगह एक्सीडेंट ही करेगा। वाणी में संयम की ब्रेक होनी चाहिए। गृहस्थी का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। अब अपने आप देख लेना, आपके यहाँ कोई 4 मेहमान आ जाएं घर पे तो आपके चेहरे पर बोलो खुशी होती है कि 12 बजते? देख लो अपने अपने अंदर। ये कहने से काम नहीं चलेगा। तुम यहाँ और वृंदावन में आके झूठ और बोलो तो और पाप लग जाए। सही बताओ, एकदम गड़बड़ा जाते हैं। 4 मेहमान गर्मी में, अब इनकी रोटी भी बनानी, नाश्ता पानी भी देना और कब तक रुके ये भी मामला पता ही नहीं। बोलो बज गए? 12 बजते हैं कि नहीं बजते? देखो दरवाजे पे खड़े हैं, कोई मेहमान दूर से दिखाई दे जाए, बिल्कुल जून का गर्मी का महीना हो और देखते ही खोपड़ी खराब हो जाए, माथे पे हाथ रख ले, ये बीमारी कहां से आ गई, आफत। या गर्मी में बच्चों की व्यवस्था हो नहीं पा रही और
दूर था और जैसे ही पास में आया फिर देखो तुम, चेहरा चेंज, थोड़े से दांत दिखाए, मुस्कुराए, आपको आया, आपने बड़ी कृपा की। अब देख लेना ये कौन कौन, अपने आप देख लेना कौन कौन के ऊपर जा रही है बात। यही बैठे सब अपने भगतों में से ही सब बैठे। क्या स्थिति है? लेकिन इधर शास्त्र कह रहे अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। अगर घर में कोई अतिथि आ गया और उसे देखते ही प्रसन्नता हो गई और भले ही वो न खाए फिर भी जबरदस्ती उसको भोजन कराए, ये अतिथि का सत्कार, भगवान की सेवा है। भगवान को तो हम भोग लगा रहे हैं और घर पे कोई मेहमान आ गया और उसके लिए 12 बज गए। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। उस भगवान के देखते ही 12 बज रहे हैं और वहां भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वहां देख के जो 12 बज रहे थे वो भी तो मैं ही था। सोचिए आप, घर पे कोई आ जाए तो बिना भोजन के मत जाने दो, भोजन करा के भेजो। और भोजन न करे कि मेरा तो फास्ट है, कि ये है, कि वो है, नाश्ता पानी करा दो, नाश्ता पानी दो, फलार करा दो, कुछ न कुछ झूठा मुंह करा के भेजिए। क्या बात है, ठीक रही नहीं बात? उधर ही बोल रहा हूं। संजीव जी की धर्मपत्नी बता रहे थे कि महाराज 12 बज जाते वहां के, जब कोई आ जाए तो कहे बोलो वृंदावन जय जय श्री राम। क्या करें? भोजन न करा सके तो नाश्ता पानी करा दो, नाश्ता पानी नहीं तो फलार करा दो, फलार नहीं तो एक गिलास जल पिला दो। प्यार से, चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। हमारे घर में कोई मेहमान आया है, भगवान आया। और अगर पानी भी न पिए तो अपनी वाणी के 2 मीठे बोल से प्रसन्न होकर उनसे आदर सत्कार कीजिए। अतिथिर्देवो भव, अतिथिर्तस्य भग्नात् पुण्यमादाय गच्छति। द्वार पर आए हुए अतिथि का अगर सत्कार नहीं करोगे तो वो अतिथि आपके घर के पुण्यों को ले जाएगा और अपने पापों को घर में छोड़ जाएगा। थोड़ा सा एक गिलास पानी पिलाना था या थोड़ा कुछ खिलाना था, उसके पीछे आपने अपने सारे पुण्य दे दिए, घाटे में रह गए, मुनाफा में। हम सोच रहे हैं बहुत फायदा हो गया, चला जाए तो बढ़िया। देखा भोजन का टाइम है और फिर भी चाय बना के पहले भेजा कि चाय पी के टिकट जाए आते तो बढ़िया है। तो भोजन नहीं बनाना पड़ जाए या गर्मी में। ये विचार देखिए आप अब क्या कर रहे हैं। एक गृहस्थी था, उसके यहाँ कोई मेहमान आ गया। मेहमान आ गया तो उससे थोड़ी बहुत देर वार्तालाप हुई, उसके बाद उठ के चलने लगा। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे, हम गृहस्थी हैं, आप हमारे अतिथि हैं, भगवान का रूप होता है, भोजन करके जाना पड़ेगा। उसने कहा कि भोजन तो आपके यहाँ 11:30 बजे ठाकुर जी का भोग लगेगा, तब घंटी बजेगी, तब भोजन होएगा। मेरी तो 10 बजे की बस है, मुझे तो अभी निकलना पड़ेगा। तो भोजन करके नहीं जा रहे हैं तो कुछ न कुछ खा के तो जाना पड़ेगा। गृहस्थी का धर्म है, बिना झूठे मुंह घर में अतिथि को कराए बिना घर से विदा नहीं करना चाहिए। उसने क्या किया, उसने कहा थोड़ी देर ठहरिए, अभी घर में तो जो कुछ है भोग लगेगा, तब वो 11:30 बजे तब खिलाने को मिलेगा, मैं अभी कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूँ। और तुरंत अपने बच्चे को भेजा 100 रुपए लेकर के, जल्दी से जाओ छल बिहारी की दुकान से थोड़े से गरम गरम जलेबी ले आओ। चल दिया बच्चा। जैसे चला तो बच्चे से उसके बाप ने कहा ठहर। बोल क्या है? बोल बिल्कुल गरम गरम कढ़ाई से निकलते ही लानी है। बोल ठीक है पिताजी।
बच्चा गया और जहां जलेबी बनाई जा रही थी और जैसे ही गरम गरम जलेबी वो कढ़ाई में से निकाल के दूसरी कढ़ाई में डालने को हुआ, तुरंत उसके बच्चे ने कहा नहीं नहीं, पिताजी ने कहा कढ़ाई में से निकलती लानी है, इसलिए बस बस यही दे। गरम लाया, ताजा लाया, लेकिन दूसरी कढ़ाई में नहीं डलने दी। बोलो काम किए क्या? बोलो, यही मैं कहना चाह रहा हूं, आप सत्य बोलो, खरी बोलो, लेकिन दूसरी कढ़ाई में डाल के बोल लो। कौन सी कढ़ाई? चाशनी की कढ़ाई। इसलिए मीठा बोलिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। लाया तो बिल्कुल गरम था, ताजा खरी, लेकिन दूसरी कढ़ाई में नहीं डलने दी। वो काम किए क्या? एक बार चाय में मीठा न हो तो काम किए भाई साहब। आजकल तो घर पे कोई मेहमान आ भी जाए तो पूछते ही हैं कि मीठी के फीकी, क्योंकि आज शुगर के पेशेंट ज्यादा है। फीकी बना दो, लेकिन फेंकी जाएगी क्या? वो जिनको फीकी पीनी हो फीकी पीनो, और मीठा पीना तो उसमें से ऊपर से डाल लो थोड़े शक्कर। लेकिन ये नहीं है कि बिना मीठी चाय जो खराब है फेंकनी पड़े। बिना मीठे की चाय काम की है, लेकिन बिना मीठे की वाणी किसी काम की नहीं है भाई साहब। बिना मीठे की चाय काम आ जाएगी, लेकिन बिना मीठे की वाणी किसी के काम की है क्या? सोचो बेचारे। जल्दी बैठ जाओ बहन जी, हो बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। ऐसी सेवा पूजा करने वाला उसने कहा प्रभु कैसे भी मेरे को ऊंची पोस्ट मिल जाए। डेली अभिषेक करता है। वो तो करुणा के अवतार हैं शंकर भगवान। ऐसी कृपा की कि छोटी सी कर्मचारी की नौकरी से और वो कलेक्टर बना दिया। कलेक्टर बन गया। वहीं वहीं रख दो, वहीं रख। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अगर ये व्यवस्था एक संजीव जी हमारे कहने से एक व्यवस्था करो, या सीडी इधर लगाए लो, कैमरे चल रहे हैं, चैनल पे लाइव जा रहा है, सब बड़ा गड़बड़ हो रहा है। इस सीडी अगर इस साइड में लग जाए, वो या उठा के रख दो कथा के बीच बीच, पूरी शाम को लगाए लेंगे। नहीं तो बोल वृंदावन बिहारी। जय जय श्री राम। वहीं आ जाइए। कलेक्टर बना दिया गया। ऐसी भोलेनाथ की कृपा हुई। कलेक्टर बनने के बाद तो मंदिर का रास्ता ही भूल गया कि इतनी बड़ी पोस्ट मिली है, अब आम आदमी के साथ में पूजा करने मंदिर कैसे जाऊं? मंदिर का रास्ता ही भूल गया। और आप जैसे लोग कलेक्टर के पास मिलने जाते हैं तो आप बोलो कलेक्टर साहब राम राम, तो तुम्हारी राम राम लेने को भी तैयार नहीं होता है। इतना अभिमान में आ जाए, सबकी राम राम भी नहीं लेता है। और भगवान देख रहे हैं यार, मैंने बड़ी गलती कर दी। जब तो रोता था कि मुझे ऊंची पोस्ट मिल जाए, और ऊंची पोस्ट क्या दी, अब तो लोगों की राम राम भी लेने को तैयार नहीं है।
भगवान कहते हैं कि ऊंचा चढ़ाना भी मैं जानता हूं तो नीचे गिराना भी मैं जानता हूं। ध्यान दीजिए आप, ऊंची पोस्ट मिल जाए, ऊंचा अगर कुछ बन जाए तो उसको मत भूलिए। ऊंचा चढ़ाना जानता है तो नीचे भी गिराना जानता है। नहीं तो हमारी माता बहनों को पूछो, ये माता बहन जब घर में हलवा बना रही हूं और हलवा जब बन जाए और वहीं कढ़ाई के पास बैठी हैं तो वो नीचे वाला हलवा तो शांत रहता है, लेकिन ऊपर वाला हलवा फुदक 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 फुदक, और एक भी छींट अगर हाथ पे पड़ जाए तो ऐसी गुस्सा आती है कि पलटा ले और नीचे वाला हलवा ऊपर और ऊपर वाला हलवा नीचे ले तो है भाई। और यही भगवान कहते हैं कि ज्यादा अगर ऊंचो हो जाए तो फुदक फुदक मत करे, एक पलटा में नीचे कर दूंगा। ये भगवान का काम है, नीचे वाले को ऊपर कर दे और ऊपर वाले को नीचे कर दे। वो हमारे राजस्थान में एक भजन गाया करते हैं, तुम कहो तो सुनाए दो, सुनाए दो, तुम्हारी सुन लो। कभी कभी का तिड़स हो, कभी कभी का तिड़स सिंह हर जावे, कभी कभी का सिंह हार जावे। समय को भरोसा नहीं वो कब पलटी मार जावे, समय को भरोसा नहीं कब पलटे मार जावे, समय को भरोसा नहीं कब पलटी मार जावे, समय को भरोसा कब पलटे मार जावे। समय को भरोसा नहीं कब पलटी मार जावे, समय को भरोसा नहीं कब पलटे मार जावे।
सिंह कभी कभी राज राजी जिंदगी में हार जावे। समय को भरोसा नहीं कब पलटी मार जावे, समय को भरोसा नहीं अब पलटे समय को भरोसा नहीं कब पलटी मार जावे, समय को भरोसा नहीं अब पलटे समय को भरोसा नहीं पलटी मार जावे, समय को भरोसा नहीं इंद्र को अभिमान हो गया, स्त्रीहीन कर दिया उसको। परमात्मा ने दिया है लेकिन अभिमान में नहीं आवे, सब कुछ इसी का है। जहां मैं आ जाएगी तो वहां भगवान से दूरी हो जाएगी। देखिए आप वृंदावन आ रहे हैं, कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां भी किलोमीटर देखते हुए आते हैं। बाई कार आ रहे होते, कितना रह गया है 50 किलोमीटर, कितना रह गया 25 किलोमीटर, कितना रह गया है 20 किलोमीटर, कितना रह गया 10 किलोमीटर। और जब किलोमीटर पे लिखा है 1, तो भी हम वृंदावन से दूर हैं ना, कि नहीं है? और जिस किलोमीटर पे लिखा हो 0, समझ लो वृंदावन आ गया। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर अहंकार का किंचित मात्र भी अगर एक भी है तो भी हम उस परमात्मा से दूर हैं। और जिस दिन अगर हमारा अहंकार हो जाएगा 0, समझ लो बिहारी जी मिल गए। किंचित मात्र भी अगर अभिमान है तो भी हमारी उससे दूरी है। अगर बनना हीरो तो पहले बनना पड़ेगा 0। जब तक 0 नहीं बनोगे हीरो बन ही नहीं सकते। हीरो बनने के लिए 0 बनना बहुत आवश्यक है। देखिए हमारे घरों में माता बहन रसोई बनाती हैं, दाल बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, कढ़ी बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, लेकिन सारे मसाले डाल दो लेकिन धनिया मत डालो। बोलो, आजकल अगर बड़े भंडारे करते हैं तो हलवाई से अगर लिखवाओ ना तो हलवाई जीरा तो बताएगा 2 किलो और धनिया बताएगा 6 किलो। सब्जी में धनिया का बहुत महत्व है भाई साहब। और सारे मसाले डाल दो, धनिया मत डालो, सब्जी में स्वाद आएगा? सब्जी में महक आएगी क्या? उसमें महक नहीं आ सकती। चाहे तुम कढ़ी बनाओ, चाहे दाल बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, लेकिन महक लाने के लिए, स्वाद लाने के लिए धनिया को मिलाओ। और वही भगवान कह रहे हैं, आप चाहे कुछ भी बन जाओ, चाहे सब्जी बनो, चाहे कढ़ी बनो, दाल बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, नेता बनो, लेकिन भगवान कह रहे हैं उस धनिये की तरह मुझे भी मिला लिया करो। बोल तुम्हारा काम क्या है? बोल मेरा काम है अगर तुम्हें मुझे मिला के रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी को स्वादिष्ट बना दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में महक दे दूंगा। उसे मत भूलिए। और सब मसाले डाल दो और धनिया ही मत डालो। बोलो सब्जी में स्वाद आएगा क्या? सब्जी में महक आएगी क्या? आप कुछ भी बन जाइए, चाहे कलेक्टर बनो, चाहे नेता बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, लेकिन भगवान कहते हैं कि उस धनिये की तरह मुझे मिला लो। तो तुम्हारा काम क्या है? और मेरा काम यह है कि तुम्हारी जिंदगी को स्वादिष्ट बना दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में महक दे दूंगा। ये मेरा काम है। बनने के बाद भूल मत जाओ, अहंकार में मत आ जाओ। इंद्र अहंकार में आ गया, डाल दिया नीचे। भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उसको एक रास्ता बताया।
कि समुद्र में लक्ष्मी चली गई है तो एक काम करो, तुम अपने भाई बलि के यहां जाके मिलो। दैत्यों का राजा बलि, तो मैंने कल भी बताया था कि राक्षस और देवता दोनों सगे भाई हैं, एक ही खून है, एक ही पिता की संतान है महात्मा कश्यप की, लेकिन दोनों की मां अलग अलग थी, पिता तो एक ही। महात्मा कश्यप की दो घरवाली थी, दिति और अदिति। अदिति के पुत्र देवता और दिति के पुत्र राक्षस हुए, लेकिन है एक ही पिता की संतान, एक ही खून है। इसलिए भगवान ने राष्ट्र का गठन किया है, राष्ट्र को जोड़ने का काम भगवान ने किया है। कैसी फूट हो रही हो, कैसी भी दुश्मनी हो रही हो, उनको भी एक करने का काम भगवान करा। चाहे राम को देखिए, चाहे कृष्ण को देखिए, चाहे अन्य किसी देखिए, हर भगवान राष्ट्र का गठन कर रहा है, राष्ट्र को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम। रामचरितमानस में भगवान राम ने कितने सेतुबंध किए, हम केवल एक ही सेतुबंध को जानते हैं, लंका जाने के लिए जो पुल का निर्माण किया था, समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किया, उसी को कहते हैं कि भगवान राम ने सेतुबंध किया। उसका नाम रखा गया राम सेतु। क्या रखा गया था उसका नाम? राम। एक साथ मत बोलो, थोड़ा सा बीच में गैप ले लेके बोलिए ना, अपने आप अर्थ निकलेगा। राम से, समझ गए ना? राम से किससे तू? राम से है, इसका नाम राम से, वो राम सेतु। हर व्यक्ति राम से है, राम से अलग कोई नहीं। बिना राम के तो कहीं भी आपको जगह मिलने वाली नहीं। सब राम की है, सृष्टि राम की है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। विचार कीजिए, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। बोए पेड़ बमूल के तो आम खाद से खाए। आम का पेड़ बोयोगे तो आम ही मिलेगा ना, बमूल के पेड़ पे आम तो मिलने वाला नहीं है ना। इसलिए जो हम कर रहे हैं, हम सोचें कि बमूल का पेड़ लगाएं लेकिन खाने को मिल जाए आम, दैट इज नॉट पॉसिबल माय डियर। फिर संभव नहीं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। राष्ट्र का गठन किया है भगवान राम। कितने सेतुबंध कराए रामचरितमानस में। पहला सेतुबंध वशिष्ठ और विश्वामित्र का। एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे के विचार मिलते नहीं थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र के। भगवान राम ने दोनों को जोड़ा, एक किया। रामचरितमानस में एकाध सेतुबंध नहीं, कई सेतुबंध। दूसरा सेतुबंध
दशरथ और जनक का एक दूसरे के विरोधी थे। वैसे भगवान राम ने उनको जोड़ा, और दशरथ और जनक का तो ऐसा जोड़ है, फेविकॉल का जोड़, टूट भी नहीं सकता। दोनों समधि बन गए भाई साहब। आजकल तो समधि कहना भी वाणी को खराब करना हो गया। ये पुराण की कथा है। पुराण की कथा ना, पुराना क्या होता था? पुराना छोरी छोरा नहीं देखे जाते थे। छोरी को बाप और छोरा को बाप दोनों का मेल खा जाए संबंध हो जाता था। न लड़की देखी जाती न लड़का देखा जाता था, दोनों के विचार मिल जाते थे, समधि बन गए, संबंध हो गया। समधि माने, समधि का मतलब क्या है? समधि, सम माने समान, धी माने बुद्धि। समस्यास्योद्देश्येषि समधि। व्याकरण के अनुसार समासो कर्म धारे जिसके अंदर आता है समस्यास्योद्देश्येषि समधि, यानी इन दोनों की समान बुद्धि हो, समानता हो, उसे समधि कहते हैं। आजकल तो नोटों की समानता देखते हैं, बुद्धि की समानता नहीं देखते। बेटी का सास बाप बड़ा धार्मिक है और बेटा का बाप दारूबाज है। बोल क्या करना है? वही तो दारूबाज है। छोरी तो छोरा ही संग रहेगी, होन दे। फिर समधि कहां गए? वो समधि तो नए नहीं ना। समान बुद्धि हो, समान विचार हो, उनको समधि कहते हैं। आज तो समधि कहना ही वाणी को मिथ्या करना हो गया। वो समधि बने जनक और दशरथ, फेविकॉल का जोड़। कितने श्वेतबंध किए हैं। भगवान राम ने राष्ट्र का गठन किया है, भगवान कृष्ण ने राष्ट्र का गठन किया है, जोड़ा है। आज तो हम छुआछूत भेदभाव से, आज इंसान से छुआछूत कर रहा है। देखो, कोई छोटी जाति का अगर कोई व्यक्ति टच हो जाए तो घर में आके पानी की छींटा मार रहा है, और वही आदमी घर में कुत्ते को पाल रहा है। जबकि ये पुराण की कथा क्या है? पुराना क्या था? पुराने हमारे पूर्वज जो बुजुर्ग थे वो इतनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते थे, भक्ति करते थे, भजन करते थे कि परमात्मा शुद्ध है तो शुद्धता चाहिए। और इतनी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते थे। कुत्ता घर के अंदर नहीं आ जाए, कुत्ता जन्म से अछूत है। उसके लिए गेट पर एक आदमी बिठाते थे कि कुत्ता घर के अंदर नहीं आ जाए। कुत्ते को रोटी डालो लेकिन गेट से बाहर डालिए, घर के अंदर नहीं आना चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज कुत्ता घर में रह रहा है, घर के बर्तनों में खा रहा है, घर में लेके घुमा रहे हैं। आज रोज क्या रहा है? और इंसान से छुआछूत कर रहा है। पहले बुजुर्ग लोग एक आदमी बिठाते थे गेट पे कि कुत्ता अंदर नहीं आ जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज कुत्ता गेट पे बैठा रहता है कि आदमी अंदर नहीं आ जाना चाहिए। तो बहुत से तो गेटों पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। वैसे रहते तो उसमें आदमी ही, लेकिन गेट पे लिखा है कुत्तों से सावधान, तो समझ लो वह घर में कुत्ते ही रहते हैं भाई साहब। सोचो, विचार करो, क्या हो रहा है? भगवान राम ने राष्ट्र का गठन किया है। 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान राम 11 वर्ष छोटे लोगों के साथ रहे, कोल किरातों के साथ रहे, भीलों के साथ रहे, निम्न जाति के साथ रहे, केवट के निहोरे कर रहे हैं, भीलों के राजा गुह को मित्र बनाया है, शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। छोटी जाति को इतना मनोबल बढ़ाया कि उन्होंने राष्ट्र का गठन किया है, राष्ट्र को जोड़ा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सांख्य योग, आध्यात्म योग, योगी योग है पूरी गीता के अंदर। और योग का मतलब सांसों को ऊपर नीचे करने का नहीं है, योग का मतलब जोड़ना। भगवान कृष्ण ने सबको जोड़ा है। गोवर्धन की पूजा कराई थी तो सबको जोड़ा, सब ग्वाल वाल जितने भी सबसे कह दिया अपने अपने घरों से जो बने सब लेके आइए, मेवा मिष्ठान पकवान, और गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सर्व जातियों के बच्चे अपने अपने घरों से लेके आए, 2 रूप धारण किए। अभी कथा सुनोगे आप कल गोवर्धन।
सर्व जातियों का वहां भोग लगा। इसी को कहते हैं 56 भोग, यानी सब प्रकार का, सबके घरों से आए। आजकल तो पैसे वाले हो गए, अकेला ही मेरी तरफ से 56 भोग है, लेकिन आपस में ईर्षा द्वेष है, परिवार में भी मेल नहीं है, तो काय का 56 भोग? सबका, पूरे परिवार का, समाज का, सबका जो वहां जाकर के लगे तो उसको कहेंगे 56 भोग। सिद्ध देखिए, जोड़ने का काम किया है, राष्ट्र का गठन किया भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने। और इधर इंद्र को कह दिया कि पहले अपने भाई को जोड़ो, एक हो जाओ दोनों, तब समुद्र मंथन होगा और उस समुद्र में जो लक्ष्मी चली गई तब निकलेगी लक्ष्मी। जोड़िए। इंद्र कहने लगा वो तो अधर्मी है, दुष्ट है। बोल भले ही कैसा भी है तो तुम्हारा भाई, एक ही खून है, एक ही पिता की संतान है, भाई कैसा भी क्यों न हो, भाई एक भुजा होती है भाई साहब। कभी किसी का भाई चला जाए तो रोता हुआ क्या कहता है? मेरी तो भुजा कट गई। क्यों कट गई भुजा? भाई को भुजा क्यों कहा गया? आप भुजा को कभी प्रैक्टिकल करके देखिए। आप में कोई डंडा मारे, चाहे खोपड़ी में मारे, चाहे पैरों में मारे, चाहे कमर में मारे, लेकिन डंडे को ये भुजा लगने नहीं देगी, अपने ऊपर डंडे को ले लेगी। यानी कोई भी भाई पर कष्ट आ जाए तो भाई अपने ऊपर ले लेता है, पर अपने भाई पर कष्ट नहीं आने दे, इसलिए भाई को भुजा कहा गया। और भाई कैसा भी क्यों न हो। अच्छा चलो, अब शास्त्रों की बात छोड़िए, इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये हाथ सीधा, ये हाथ टेढ़ा, ये आंख सीधी, ये आंख टेढ़ी। लेकिन जितने बुजुर्ग सब बैठे हैं कि जिसकी अगर टेढ़ी आंख फड़कने लग जाए तो कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। बोलो, बुजुर्ग जानते हैं, टेढ़ा हाथ फड़क रहा हो तो कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। और ये मालूम है कि जिस दिन ये फड़केगा उस दिन कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। चाहे टेढ़ी आंख फड़के, चाहे टेढ़ा हाथ फड़के, तो किसी ने आज तक निकाल के फेंका? ये जब भी फड़कता है नुकसान कराता है, बुरा कराता है, इसको निकाल के फेंको। ये आंख जब फड़कती है तो नुकसान कराती है, निकाल के फेंको। अरे निकाल के फेंकोगे तो तुम्हारी शोभा खत्म हो जाएगी, चाहे कैसी भी क्यों नहीं है आप, लेकिन इससे तुम्हारी शोभा बनी हुई है। इसलिए भाई कैसा भी क्यों नहीं है, लेकिन भाई भाई से ही शोभा बनती है भाई घर की। कैसा भी क्यों ना, लेकिन शोभा तो घर की, परिवार की भाई से ही बनेगी, चाहे कैसा भी क्यों नहीं। इसलिए भगवान ने आदेश दिया इंद्र को, तुम अपने भाई को एक करो, जोड़ो। भाई चाहे कैसा भी क्यों हो, भले ही अधर्मी है, लेकिन है तो भाई, भाई से ही भाई की शोभा बनेगी। अब इस आंख को निकाल के फेंक दो तो शोभा खत्म, कुरूप लगोगे कि नहीं? भले ही कैसी भी है, जब भी फड़कती है नुकसान ही कराती है, लेकिन शोभा तो इसी से बन रही है कि नहीं बन रही है? सोचिए, विचार कीजिए। और आखिर भगवान ने इंद्र को कहा, इंद्र बलि के यहाँ गया, बलि ने बड़ा स्वागत किया। सिद्धांत कहता है कि द्वार पर अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करना चाहिए, चाहे वो दुश्मनी क्यों नहीं हो। बलि ने इंद्र का सत्कार किया, प्रस्ताव रखा कि समुद्र में बहुत सी यूजलेस वस्तु पड़ी हैं, लक्ष्मी पड़ी है और तमाम तरह की वस्तु पड़ी हैं, और अमृत भी है उसमें। इस अमृत को निकालने के लिए ना तो अकेले देवताओं के द्वारा निकल सकता है और ना दैत्यों के द्वारा निकल सकता है, पूरे परिवार का संगठन होना चाहिए। आज पूरे दाऊ जी के लोग सब मिलकर के संगठन से यहाँ आए हुए, तभी तो अमृत बरस रहा है। अमृत क्या है, किसको कहते हैं अमृत? ये कथा ही तो अमृत है। तब कथा अमृतम तक्त जीवनम, ये कथा ही अमृत है, ये कथा ही जीवन है। और इस अमृत को निकालने के लिए सबके संगठन की आवश्यकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। कराना तो अकेला भी करा सकता है, लेकिन जो आनंद अब आ रहा है आज आ सकता है क्या? सबके संगठन की आवश्यकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आज देव दानव दोनों एक हो गए।
ये कथा ही अमृत है, तब कथामृतम तत्त जीवनम। और इस कथा अमृत को प्राप्त करना है तो सबके संगठन की आवश्यकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए देव और दानव दोनों को जोड़ा और तब समुद्र मंथन हुआ। लेकिन वासुकीनाग को रई बनाया गया, वो नेति बनाया गया, और मंदराचल पर्वत को रई बनाया गया। एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य। मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले वासुकीनाग के मुंह से हलाहल जहर निकला, और सबसे लास्ट में जाके अमृत निकला है। यह समुद्र मंथन में पहले जहर, लास्ट में अमृत। और यही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यत अग्रे विश्वेव परिणामो अमृतोपयम। पहले जिसने अपना जीवन कष्टों में और परेशानियों में झेल लिया हो तो उसका परिणाम अमृत जैसा होगा, और पहले ही ऐसो आराम में लीन हो रहा है तो परिणाम उसका विष जैसा होगा। वैसा जितने भी आज तक कोई ऊंचे बढ़े हैं तो पहले बड़े तपे, तपस्याएं किए, वजन किए, तब कहीं आगे पहुंचे। तुम कहेंगे ऐसे ही हल्के में काम हो जाए, नहीं होगा। तपने के बाद ही सोचिए, सोने को जितना तपाएंगे ना उतना ही चमक आएगा। तपाने की कोशिश करो। ये नहीं कि सबन ने एसी रूम ही दे दो अलग अलग भाई। अरे तीर्थ में आए तो यहाँ तपने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके सुविधाएं घर में, एसी और ये तो सब घरों में ही है, पर यहाँ तो कम से कम जितना हो सके कष्ट दीजिए शरीर को, तपाने की कोशिश करो। यहाँ बैठ के किनारे पे बैठ के देखिए आप, अपने देश की बात छोड़ो, अंग्रेज लोग भी यमुना जी के किनारे बैठ के माला कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, पसीना आ रहा है। और हमें तो हमें संजीव जी आज ही ले गए तो आज ही गाई दे रहे होंगे जी। और क्या हो रहा है? तपिए, शरीर को कष्ट दे दिए। शरीर माध्यम खल धर्म साधना। शरीर जो है धर्म करने के लिए, साधन करने के लिए माध्यम है। परमात्मा ने हमको दिया है, इससे कुछ कर जाओ। सबसे पहले विष निकला और सबसे लास्ट में जाके अमृत निकला है। विष क्या है? इस समुद्र मंथन की कथा नहीं है, जीवन का मंथन की कथा है। जब आप जीवन की साधना में चलोगे, मंथन जीवन का करोगे, भक्ति में जब लगोगे तो दुनिया के लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। कोई कटु कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये क्या है? यही जहर है, विष है, पी जाओ। पर इसको हर कोई नहीं पी सकता है भाई साहब। न देवता पी सके उस जहर को, न दैत्य पी सके उस जहर को। किसने पिया वो जहर? किसने जी पिया? अन्य देव देव रह गए, इसलिए वो महादेव हो गया। क्यों पिया उन्होंने? क्योंकि उनकी खोपड़ी पर गंगा है, और गंगा कहते हैं ज्ञान को। जिसकी खोपड़ी में ज्ञान होगा, विवेक होगा, वही दुनिया की सहन कर सकता है। और दुनिया की सहन करना ही जहर का पान करना है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खा गया, दुर्वासा बिल खा। अम्बरीश गम खा गया, दुर्वासा बिल खा। तामस पी निर्मल भया, बामन अंगुल गात। कहा विष्णु का घट गया, जब प्रभु ने मारी ला। कहा विष्णु का घट गया, जब प्रभु ने मारी ला। कम खाना और कम खाना सेहत के लिए लाभ करे।
ये नहीं कि खुली छूट है तो ऐसे ही खा खा के पड़े सो रहे कथऊ में ना आ रहे। कम खाइए, गम खाइए। किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास बल की शक्ति है, किसी के पास परिवार की शक्ति है, लेकिन ये कितनी भी शक्तियां हैं, लेकिन अगर एक शक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए तो सारी शक्तियां उनके सामने फेल हैं। बोल महाराज भाई ये बताओ वो कौन सी शक्ति है? वो है सहन शक्ति। यही मुश्किल है, दूसरों की क्या सहन करेगा। आज व्यक्ति अपने माँ बाप की सहन नहीं कर रहा है। सहन शक्ति आ जाए, सहन कर लेना ही विष का पान करना है। और सहन कौन कर सकता है? जिसकी खोपड़ी में गंगा हो। गंगा कहते हैं ज्ञान को, जिसकी खोपड़ी में ज्ञान होगा, विवेक होगा, वही दुनिया की सहन कर सकता है। हमें है हमें है कामई स्वर से जगत रूप है तो रूठन दे। हमें कामई स्वर से जगत रूप है तो रूठन दे। कामई स्वर से जगत रूप है तो रूठन दे। कामेश्वर से जगत रूप है तो रूठन दे। माँ अपनी जगह पे हथकाई मई नाच लेती कि मेरी छाती पे ही नाचेगी भैया। वो कहाँ थी आई है? मैं सोच रही हूँ निकाय कुआरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हे भगवान, मिटा दे अपनी हस्ती को कि तन पर भस्म लगाता चल। मिटा दे अपनी हस्ती को के तन पर भस्म लगाता चल। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता चल। अगर शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता चल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। देव दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन में जो वस्तु निकली जिसके लायक थी उसको दी गई। गाय निकली यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों को दी गई। हाथी निकला देवराज इंद्र को दिया गया। घोड़ा निकला दैत्यराज बलि को दिया गया। अप्सराएं निकली स्वर्ग में पहुंचाई गई। आद्या शक्ति लक्ष्मी जी आई, विष्णु भगवान ले गए। शराब निकल के आई, ये शराब भी यही में निकली थी समुद्र मंथन में। आज के लोग कहते हैं महाराज ये तो रतन हुए, जितने रतन निकले वही में तेज है। पीने वालों से बड़ा निवेदन करता हूं, शराब का मतलब क्या है? शराब, स रा
सामा ने सड़ा दे, रामा ने रुला दे और बामा ने बर्बाद कर दे, उसका नाम है सराप। शराब और शराब दोनों की राशि एक ही है भाई साहब। शराब और शराब। शराब पीने वाले को कभी न कभी किसी न किसी का शराब जरूर लगेगा और उसका नाश होगा। शराब और शराब। शराब पीने वाले को कभी न कभी किसी न किसी का श्राप लगेगा और उसका नाश होएगा। शराब जरूर लगना है। शराब पीने वाले को श्राप न लगे ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। और हम तुम कौन से खेत कोई मूली हैं? स्वयं भगवान कृष्ण के ही बच्चों को श्राप लगा। पी करके गए संतों की परीक्षा लेने और दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया। कथा सुनिए कि नहीं सुनिए? और पूरे वंश का ही गवाह हो गया। देखो 56 करोड़ यादव उनका परिवार था, सब खत्म हो गए। काय के लिए? संतों का श्राप लगा। काय से लगा? पीने से। पीने वाले को, श्राप पीने वाले को कभी न कभी किसी न किसी का श्राप लगना है, लगेगा और पहले लग चुके हैं, इसलिए उसका नाश होएगा। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके आ गए। समझ गए देव दानव इसी के लिए मंथन हुआ है और दैत्य लोग देवताओं से अमृत के कलश को छीन के ले गए। देवता देखते रहे। भगवान के शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, अमृत तुम्हारे लिए मिलेगा, तुम वहां पहुंचो। भगवान मोहिनी का रूप धारण करके गए और दैत्यों से अमृत का कलश लिया और देवताओं को पिला रहे थे। लेकिन एक राक्षस को थोड़ी शंका हो गई, इसका मतलब हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है। वो राक्षस भी देवता का रूप लेकर के और सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। सूर्य भी प्रकाश स्वरूप है और चंद्र भी प्रकाश स्वरूप है। दोनों ही अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, और दोनों के बीच में वो राक्षस बैठ गया देवता का रूप धारण करके। लेकिन अंतर्यामी प्रभु सब जाना, अंतर्यामी प्रभु सब। लेकिन जान गए और जानते हुए भी उस राक्षस को भी भगवान ने अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र ने शिकायत कर दी, भगवान ये राक्षस है। भगवान कहने मैं जानता हूं ये राक्षस है, तो फिर राक्षस को भी अमृत पिला रहे हो। भगवान ने कहा ये तो मैं जानता हूं ये राक्षस है, लेकिन ये बैठा कहां है? सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा है, अच्छी संगति कर रहा है। और अच्छी संगति करने का क्या फल होता है वो मैंने कर दिया है, इसलिए मैंने भी उसको भी अमृत पिला दिया। अच्छी संगति करने का क्या फल होता है, इसलिए उस राक्षस को भी भगवान ने अमृत पिला दिया। वो तो थोड़ी देर के लिए अच्छी संगति की थी और हम ऐसे तीर्थ में यमुना के किनारे पर और रास मंडल में कथा श्रवण कर रहे हैं। 7 दिन से 3-3, 4-4 घंटे इसका आनंद ले रहे हैं। इतनी अच्छी संगत कर रहे हैं, तो इसका फल मिलेगा कि ऐसे हल्के में ले लोगे? बोली। वो राक्षस ने थोड़ी देर अच्छी संगति कर ली तो उसका क्या फल मिला कि उसको भी अमृत पिलाया गया। लेकिन सूर्य चंद्र ने शिकायत की तो उसका मस्तक उड़ा दिया। विचार करो आज क्या हो रहा है। आज माँ बाप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन बच्चा माँ बाप के मार्ग पे नहीं चल रहे, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अरे जैसे माँ बाप हैं उनकी संतान वैसी तो होनी चाहिए, माँ बाप पे ही जाना चाहिए। पर माँ बाप जैसे धार्मिक हैं वैसी संतान धार्मिक क्यों नहीं बन रही है? कारण क्या है? देखिए कभी कभी आपने देखा, पहले ये पुराण की कथा है। पुराना क्या होता था? पुराना पहले एक रेडियो होता था, देखा? रेडियो में
शाम को 5 बजे भजन आते थे, जो भजन के शौकीन है, जिनको चस्का लग गया वो भजन। और रात्रि को 8:30 बजे आकाशवाणी से समाचार आते थे, याद है? अब तो रेडियो ने के पता ही नहीं कहाँ गए रेडियो, ये मोबाइल का जमाना है। लेकिन पहले 8:30 बजे आकाशवाणी से समाचार आते थे, 5 बजे भजन आते थे। और जिनको समाचार सुनने का और भजन सुनने का जो चस्का लग गया, शौक लग गया, तो वो रेडियो को कांख में दबा के ही रहता है भाई साहब। जब भी जहां भी जाएगा लेके जाएगा। वो एक रिश्तेदारी में गया और ऐसे प्रदेश में पहुंचा कि वहां की भाषा ही उबड़ खाबड़। 5 बजे उसने रेडियो खोला भजन सुनने के लिए, तो किड़िम 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 किड़िम। 8:30 बजे आकाशवाणी से समाचार सुनने के लिए खोला, तो किड़िम 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 किड़िम, भाषा ही उल्टी सीधी। उसने समझा कि रास्ते में ट्रेन में बैग इधर उधर रखा और शायद हो सकता है रेडियो खराब हो गया। सुबह गया इलेक्ट्रिशियन के पास, जाके वो रेडियो खराब हो गया। इलेक्ट्रिशियन ने चेक करके देखा कि रेडियो तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। बोल खराबी नहीं है? हम वहां अपने यहाँ रहते थे, शाम को 5 बजे भजन आते थे तो भजन सुनते थे हम, और 8:30 बजे आकाशवाणी से समाचार आते थे वो भी सुनते थे। और यहाँ हमने कल खोला तो न तो भजन आए न समाचार आए, किड़िम 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 बोल रहा है। उसने कहा रेडियो खराब नहीं हुआ, बोल तो ये रेडियो यहाँ का स्टेशन पकड़ रहा है, और जहाँ का स्टेशन पकड़ेगा रेडियो प्रोग्राम भी वैसे ही देगा ना। ऐसा ही हमारा मन रूपी रेडियो स्टेशन कहाँ का पकड़ रहा है। माँ बाप धार्मिक है तो बच्चा धार्मिक क्यों नहीं बन रहे? माँ बाप जैसे संतान क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो स्टेशन कहीं दूसरी जगह का पकड़ रहे हैं। और ये मन जैसा स्टेशन पकड़ेगा वैसा ही प्रोग्राम देगा कि नहीं देगा? आप 7 दिन से यहाँ तीर्थ में वास करके, और आयोजक परिवार को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, कितने लोगों को ला करके और ऐसा स्टेशन पकड़ा दिया है। अब तो नेक अगर नेक म्यूजिक बजे नहीं और नाच में खड़े हुए नहीं, भक्ति का ये माहौल हो गया, क्योंकि स्टेशन यहाँ का पकड़ रहे हैं। जैसा स्टेशन पकड़ोगे मन रूपी रेडियो वैसे ही तो प्रोग्राम देगा। सोचिए, हम अपने बेटे के लिए लड़की देखने गए, लड़की बहुत सज्जन है, संस्कारवान है, उसको हर तरह के देखा, बुलवा के देखा, व्यवहार देखा, स्वभाव देखा, नचा के देखा, और सबने पास कर दिया। लड़की बहुत अच्छी है, शादी हो गई। जब भी कोई पूछता है सास से, बहू कैसे है? बहू बहुत अच्छी आई है, मेरी जैसी बहू नहीं, बहुत अच्छी बहू। 1 साल तक जब भी जो कोई पूछे, बहू बहुत अच्छी है, बहू बहुत अच्छी है। लेकिन आजकल 1 साल के बाद बहू कुछ गड़बड़ करने लग गई है। अब कोई पूछे कि बहू कैसी थी? 1 साल तक तो पहले शादी से पहले अच्छी थी, और 1 साल तक अच्छी कही, और अब गड़बड़ कर रही है। तो अब कोई पूछे तो कह सकती है बहू खराब है। 1 साल तक तो वाणी से फुर्सत ही नहीं है अपनी बहू की बड़ाई करने, प्रशंसा करने में। बहू बहुत अच्छी, बहू बहुत अच्छी, और 1 साल के बाद गड़बड़ करने लगे। कैसे कह सकती है कि बहू खराब है? बहू खराब नहीं है, शादी से पहले भी अच्छी थी, शादी के बाद 1 साल तक अच्छी रही। आजकल गड़बड़ क्यों कर रही है? क्योंकि स्टेशन कहीं दूसरी जगह का पकड़ने लग गई है। बहू खराब नहीं है, बार बार मोबाइल पे बातें किससे कर रही है, बैठती कहाँ है, संगति कैसी कर रही है। इसलिए बहू की जो दूसरों के पास जो इसकी संगति करने लग गई है, जो स्टेशन गलत पकड़ने लग गई है, बाय छुड़वा दे, बहू तो बढ़िया है। बहू में कोई कमी नहीं है, स्टेशन गलत पकड़ने लग गई है। यहाँ कोई स्टेशन पकड़ रहे हैं तो ठीक है, शिकायत नहीं मिल जाए सासू की, नहीं तो देख लियो। खैर, बोल वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री। हाँ देख लियो।
स्टेशन कहाँ का पकड़ रहे हैं, संगति कहाँ की कर रहे हैं, बार बार फोन पे बातें कहाँ की कर रहे हैं, बस इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए कह दिया भगवान ने कि भले ही राक्षस है लेकिन स्टेशन कहाँ का पकड़ रहा है, अच्छी संगति कर रहा है। वो सूर्य चंद्र की शिकायत करने पर मस्तक उड़ा दिया, लेकिन अमृत पी चुके थे। अमृत पीने वाले की मृत्यु नहीं होती। और राहु केतु नाम के 2 ग्रह बन गए। और आज हम तुम 9 ग्रहों के साथ उसी राक्षस को राहु और केतु के नाम से पूज रहे हैं। हम उनकी पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं हम? उसी राक्षस की। क्यों? कि थोड़ी देर उसने अच्छी संगति कर ली थी। अच्छी संगति करने का फल ये हुआ कि वो राहु केतु नाम के 2 ग्रह बन गए, जो आज तक हम तुम सभी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। अच्छी संगति करने का देखिए क्या फल होता है। और हम 7 दिन से 3-3, 4-4 घंटे अच्छी संगति कर रहे हैं, तो या को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत से लोग कहते हैं कि साथ में कुछ नहीं जाता महाराज। नहीं जाता क्या? आप अपने दुकान, घर, परिवार छोड़ के यहाँ पड़े हैं, 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, संगति अच्छी कर रहे हैं, तो ये साथ में नहीं जाएगा क्या? जब पाप साथ में जाता है तो पुण्य भी साथ में जाएगा। कौन कहता है साथ में नहीं जाता? ये जाएगा। ऐसे ही नहीं पड़े हो आप घर छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के, ये आपके साथ जाएगा। इसलिए रसमय भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। गुनगुनाओ। सब कुछ तुम्हें खबर है। क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। अरे हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारी, किस्मत है ये हमारी, तो तेरा फैसला है। किस्मत है हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक।
तेरी मेहरबानी, गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हो, सारे जहां के मालिक हो, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक हो, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक